पटना के कृषि विभाग की लापता अधिकारी आर्यमा दीप्ति को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आर्यमा इस समय अपने बहन के घर पर है। अपने पति शुभम से रिश्ता तोड़ चुकी है और इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। और इस बार पति शुभम ने खुद अपना दर्द और पक्ष दोनों बयान किया है और सीधा इस रिश्ते में धोखेबाजी का खुलासा कर दिया है, वो भी एक इंजीनियर के साथ। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि किस तरीके से ऑनलाइन डेटिंग कर शादी हुई थी और अब एक धोखेबाजी पर जाकर खत्म हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। आर्यमा दीप्ति, ये नाम कुछ दिनों से बेहद चर्चा में रहा है क्योंकि ये महिला पटना कृषि विभाग की अधिकारी है और हाल ही में ये रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी, लेकिन महज 36 घंटों में पुलिस द्वारा सकुशल बरामद भी की गई थी। लेकिन घर पहुंचने के बाद आर्यमा ने दलीलें दी कि अपने दोस्त को सरप्राइज देने पहुंची थी, जिस दौरान उनका फोन स्विच ऑफ हो गया और वो अपने परिजनों को इन्फॉर्म नहीं कर पाई। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब दो बार आर्यमा का फोन अलग अलग जगहों पर ऑन हुआ तो उसने अपने परिजनों को सूचना क्यों नहीं दी, या फिर अपने दोस्त के फोन से ही परिजनों को सूचित क्यों नहीं किया गया। हालांकि ये बेतुकी बातें हैं क्योंकि आप एक छोटे बच्चे से भी कहेंगे तो वो भी किसी के फोन से अपने मम्मी पापा को फोन लगा ही देता है। खैर, अब आपको बताते हैं कि एक सरकारी अधिकारी जो कि पढ़ी लिखी एक पोजीशन पे है, उसने आखिर ऐसा क्यों किया। देखिए, शुभम जो उनके पति हैं, उन्होंने बताया है कि हनीमून से लौटने के बाद आर्यमा के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। वो पहले की तरह बातचीत नहीं कर रही थी और अक्सर अलग थलग रहने लगी थी। साथ ही उनका मोबाइल का इस्तेमाल भी काफ़ी बढ़ गया था और किसी से हर वक्त फ़ोन पर बातें चलती रहती थी, वो भी छुप छुपा कर। बाद में शुभम को जानकारी मिली कि आर्यमा का संपर्क झारखंड के हजारीबाग में रहने वाले एक इंजीनियर से था। शुभम का कहना है कि 26 दिसंबर के बाद से आर्यमा ने न सिर्फ ससुराल बल्कि उनसे भी पूरी तरह से संपर्क तोड़ लिया। पिछले 4 दिनों से वो भी किसी से बात नहीं कर पा रहे। दूसरी ओर इस मामले में विभागीय स्तर पर भी सवाल खड़े कर दिए और बताया जा रहा है कि आर्यमा पिछले 31 दिनों से, जी हां, पिछले 31 दिनों से दफ्तर नहीं गई है, जिसके बाद अब कृषि विभाग की ओर से उन्हें नोटिस भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर उनके पति ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि हमने आर्यमा से बात करने की कोशिश की ताकि उसका पक्ष भी जान पाए, लेकिन उनका फोन बंद मिला। शुभम ने इस मामले में आगे कहा है कि मैं अब भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर मेरी पत्नी के मन में चल क्या रहा है। शादी के शुरुआती दिन बिल्कुल सामान्य थे। ये शादी परिवार की सहमति से हुई और सब कुछ ठीक चल रहा था। हम हनीमून पर भी गए, लेकिन वहां से लौटने के बाद आर्यमा पहले जैसी नहीं रही, यानी कि वहीं पर कुछ हुआ है। शादी को लेकर सवाल पूछे जाने पर शुभम शुरुआत में थोड़े असहज नजर आए। उन्होंने कैमरे पर बात करने से मना किया, लेकिन बातचीत के दौरान वो धीरे धीरे अपनी बात साझा करने लगे और अपनी पत्नी आर्यमा दीप्ति से जुड़ी पूरी कहानी उन्होंने डिटेल में बता दिया है। लेकिन सवाल अब भी कई सारे हैं कि अगर आर्यमा को अपनी पति को धोखा ही देना था तो आखिर उसने शादी ही क्यों की। आखिर क्या वजह रही होगी, क्योंकि इस वक्त उसकी शादी भी खराब हो चुकी है और नौकरी और परिवार की इज्जत भी दांव पर लगी है। खैर, शुभम आगे बताते हैं कि आर्यमा दीप्ति का प्रोफाइल लोकप्रिय वैवाहिक वेबसाइट जीवनसाथी.com पर मौजूद था। उनके परिवार ने भी उसी प्लेटफॉर्म पर बायोडाटा अपलोड कर रखा था और इसी दौरान जब आर्यमा का प्रोफाइल और फोटो उनके सामने आया तो उन्हें वो बेहद पसंद आए और उन्होंने मन बना लिया कि इसी लड़की से बात चलाकर शादी करेंगे। शुभम के अनुसार उन्हें बताया गया कि आर्यमा विजयनगर पटना की रहने वाली है और कृषि विभाग में बीटीएम पद पर कार्यरत है। वो पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर थी, जिससे उन्हें लगा कि भावनात्मक और पेशेवर तौर पर दोनों की सोच मेल खा सकती है और इसी भरोसे के साथ शुभम ने शादी के लिए हाँ कर दी। उन्होंने रिश्ते के लिए सहमति दी और इसके बाद दोनों परिवारों के बीच बातचीत शुरू हुई। शुभम आगे बताते हैं कि उन्होंने खुद चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी कि सीए की पढ़ाई की थी और पटना में नौकरी कर रहे हैं। उनका प्रोफाइल भी आर्यमा के परिवार को पसंद आया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। लेकिन कुछ ही समय में ये रिश्ता इस तरीके से खराब हुआ कि अब शायद संभल भी नहीं सकता।
शुभम बताते हैं कि जब दोनों परिवारों ने शादी को लेकर सहमति जता दी, तब उनकी और आर्यमा की पहली मुलाकात तय की गई। इसके बाद करीब 3 महीने तक दोनों ने बीच बातचीत का सिलसिला चलाया और शुरुआती दिनों में बातचीत काफी औपचारिक रही और दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की ताकि वैवाहिक जीवन सही से चल सके। शुभम के मुताबिक उन्होंने आर्यमा से बिल्कुल खुलकर सवाल किया था कि कहीं शादी को लेकर उन पर किसी तरह का दबाव तो नहीं है। उन्होंने भी ये पूछा था कि अगर उनकी जिंदगी में कोई और भी है तो बिना झिझक बता दे ताकि किसी तरह मजबूरी में रिश्ता तय ना हो। शुभम ने यह भी कहा है कि आर्यमा ने साफ और हर सवाल का जवाब सीधा दिया था और साफ कहा था कि वो इस शादी के लिए तैयार है और जीवन साथी के रूप में शुभम को ही देखना चाहती है और ये रिश्ता जीवन भर निभाएंगी। इसके बाद 3 महीने तक दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही। कभी प्रोफेशनल लाइफ पर चर्चा होती रही तो कभी पर्सनल जिंदगी को लेकर भी। आगे की जिंदगी कैसी चलेगी, परिवार कैसे होंगे, बच्चे कितने होंगे, काम के बीच संतुलन कैसे बनेगी, दोनों नौकरी करेंगे तो चीजें कैसे मैनेज होंगी, इन तमाम बातों पर खुलकर चर्चा हुई। अब इसी दौरान शादी की तारीख भी तय कर दी गई और धीरे धीरे वो वक्त भी नजदीक आ गया। धूमधाम से उनकी शादी हुई। बेगूसराय पहुंचे थे सैकड़ों बाराती। देखिए, आपको बता दें कि शुभम के परिजनों के अनुसार शादी पूरी तरह पारंपरिक और भव्य तरीके से संपन्न हुई। खास बात यह रही कि आर्यमा पटना की रहने वाली थी और इसके बावजूद उनका परिवार शादी के लिए बेगूसराय पहुंचा था। 4 दिसंबर की शाम शुभम दूल्हे के रूप में पंचहंस रिजॉर्ट पहुंचे और करीब 500 बाराती शामिल हुए थे और शादी की रस्में भी रात भर चलती रही। कहीं से किसी को एक क्षण भी ये नहीं लगा कि आर्यमा दीप्ति इस शादी से खुश नहीं है। लेकिन जिस रहस्यमयी तरीके से आर्यमा गायब हुई, 36 घंटे में फिर से मिली, लेकिन वो खुद से नहीं आई, पुलिस के द्वारा घर वापस लाई गई, 2 बार उनका फोन ऑन हुआ अलग अलग जगहों पर, और अब उनके पति का बड़ा खुलासा कि आर्यमा का अफेयर है एक इंजीनियर के साथ। तो अब भी यहाँ पर कई सवाल हैं और कई कड़ियां हैं जो बीच में जुड़ती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आर्यमा की शादी को अभी 1 महीने भी नहीं बीते हैं और इस तरीके से अफेयर का मामला सामने आना, आर्यमा का खुद से घर छोड़कर भाग जाना, बाद में ये कहना कि दोस्त को सरप्राइज देने गई थी, ये कहीं से जमता नहीं है। तो क्या आपको क्या लग रहा है दोस्तों कि इस पूरे मामले में क्या आर्यमा को परिवार की तरफ से दबाव बनाया गया था? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज। अगर इस खबर पर कोई भी आगे अपडेट आती है तो हम बिल्कुल आपके साथ साझा करेंगे।